नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। अभी अभी बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को बहुमत नहीं मिली है, उसके बाद एनडीए को 292 सीट मिली और अब जोड़ तोड़ की राजनीति जारी है। और इंडिया गठबंधन ने दावा कर दिया कि हम सरकार बना रहे हैं। आज इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। तो आज की बिहार और देश की तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। राहुल गांधी आज सरकार बनाने वाले हैं। राहुल गांधी ने दावा कर दिया है कि आज हम सरकार बना लेंगे। देखिए, भले ही एनडीए के 294 सीट आ गए हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के 231 ही सीट आए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन ने एनडीए के कई घटक दलों से सेटिंग कर लिए हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार जी पलटी मारने को तैयार हो चुके हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को भी मनाने में लगभग सफल हो गए हैं। वैसे भी नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाता है। कब ये कौन सी पार्टी में चला जाए कोई भी गारंटी नहीं है। और अभी इंडिया गठबंधन ने इनको उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे दिया है। साथ ही इंडिया गठबंधन ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार जी, आप ही कहा करते थे कि मुझे प्रधानमंत्री बनने की कोई भी इच्छा नहीं है, लेकिन यदि आप प्रधानमंत्री भी बनना चाहें तो हम आपको प्रधानमंत्री भी बना देंगे। बस एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ चले आइए। अब रही बात कैसे बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, तो देखिए, एनडीए के अभी 291 से 294 सीट माने जा रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 231 से 234 सीट मिला है। अब यदि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू आ जाते हैं महागठबंधन में, तो जदयू के अभी 12 सीट मिले हैं, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीट मिला है। जीतन राम मांझी भी गया सीट से चुनाव जीत चुके हैं, यानी इधर से हो गए 18 सीट और अन्य के भी 18 सीट आए हैं। इनमें से भी यदि कुछ सीट इंडिया गठबंधन को मिल जाता है तो यहां इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी और एनडीए की सरकार नहीं बन पाएगी। और बात नीतीश कुमार जी करें तो नीतीश कुमार जी अभी से ही बीजेपी नेताओं से मिलना तक बंद कर दिए हैं। सम्राट चौधरी जी गए थे मिलने के लिए, नीतीश कुमार जी उनसे नहीं मिले। साथ ही एक तरफ जहां एनडीए की सरकार बनते हुए दिख रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ना ही ट्विटर पर, ना ही किसी सोशल मीडिया पर और ना ही किसी न्यूज चैनल पर कोई भी इंटरव्यू दिया है, ना ही इधर कहीं ट्वीट किया है। यानी नीतीश कुमार जी अभी ये नहीं मान रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। तो इधर तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया है कि 4 जून के बाद कभी भी पलटी मार सकते हैं नीतीश कुमार जी। चर्चा से सारी बातें हो चुकी है। नीतीश चाचा हमारे साथ मिलकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो खुद एक इंजीनियर हैं, और इनका इंजीनियर माइंड देखिए, कभी भी ये कोई भी चुनाव आज तक जिंदगी में नहीं लड़े हैं, फिर भी बिहार के इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे और अब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं नीतीश कुमार। देखिए, जदयू नेता ने कहा है कि नीतीश कुमार से बेहतर प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। अभी पूरे देश की हालात ऐसी हो गई है कि नीतीश कुमार जी जिधर समर्थन दे देंगे उधर ही सरकार बन जाएगी। वैसे इंडिया गठबंधन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उप प्रधानमंत्री का ऑफर दे दिया है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के नेता अब प्रधानमंत्री पद का मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि प्रधानमंत्री बनवाया जाए नीतीश कुमार जी को, तो नीतीश कुमार की पार्टी इंडिया गठबंधन में जा सकती है। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी के एमएलसी खालिद अनवर से जब ये पूछा गया कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, तो इन्होंने जवाब दिया है कि नीतीश कुमार से बेहतर प्रधानमंत्री आखिर कौन होगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और जब राहुल गांधी से पूछा गया कि आप सरकार बनाएंगे या नहीं, तो राहुल गांधी ने कहा है कि इसका जवाब हम कल देंगे। यानी आज राहुल गांधी जी जवाब देने वाले हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार कैसे बनेगी, इसके लिए रात भर मेहनत किया गया है। कई एनडीए के प्रत्याशियों को, कई एनडीए नेताओं को कॉल किया गया है। तो वहीं लगातार नीतीश कुमार जी से भी बातें हो रही है। और इधर चुनाव रिजल्ट में 18 सीट अदर के भी आए हैं, तो अदर पार्टियों से भी लगातार महागठबंधन के नेता, लगातार इंडिया गठबंधन के नेता संपर्क में हैं कि अदर को भी शामिल करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई जाए।
हालात इस तरह इसलिए हुई है क्योंकि मोदी जी इस बार बहुमत नहीं ला पाए। बीजेपी को मात्र 242 से 243 सीटें मिली है, जबकि 272 का आंकड़ा पार करना था बहुमत के लिए। राहुल गांधी बोले कि भारत की महान जनता ने लोकतंत्र और संविधान को बचा लिया। ये मोदी और शाह को पसंद नहीं करते हैं। देश की गरीब और वंचित जनता अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इंडिया के साथ खड़ी है। और अभी राहुल गांधी का जरा जलवा देखिए। राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीट से जीत दर्ज की है, हालांकि उन्हें एक सीट छोड़नी होगी। अभी मोदी जी की हालात इतनी खराब हो गई है कि वे खुद चुनाव हार रहे थे, लेकिन अंत समय में वाराणसी से पीएम मोदी जी किसी तरह से जीत पाए। तो इधर अजय राय बोले हैं कि 3 घंटे तक छूट गए थे प्रधानमंत्री के पसीने। देखिए, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में से एनडीए के 294 सीट मिले हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 232 सीट मिला है। अदर के खाते में 17 सीट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट पर लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के अजय राय को यहां से मात दी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 6,12,970 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को 4,60,457 वोट मिले। यानी पीएम मोदी जी 1,52,513 ही वोट से जीत पाए हैं। और पिछली बार से इस बार का ये आंकड़ा काफी ज्यादा कम है, यानी मोदी जी की खुद लोकप्रियता कम हो गई है उनके ही वाराणसी में। अभी मोदी जी को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं, या फिर राहुल गांधी की यदि सरकार बन सकती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, तो नीतीश कुमार के कारण ही बन सकती है। और यदि सोशल मीडिया नेटवर्क एक्स की बात करें तो अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पोजीशन पर नीतीश कुमार ही चल रहे हैं। पूरा देश अभी नीतीश कुमार पर बात कर रहा है कि आखिर नीतीश कुमार जी क्या करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार जी ने पीएम मोदी जी से वादा किया है कि मैं वादा करता हूं कि इस बार इधर उधर नहीं जाऊंगा। इससे पहले तो नीतीश कुमार जी ने कसम खा लिए थे कि अब मरते दम तक राजद के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी का कोई भरोसा नहीं है। इनके लिए कोई भी कसम या कोई भी वादे मायने नहीं रखते हैं। अब खबर यहां तक है, यदि विपक्ष की सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो 2 उप प्रधानमंत्री बनवाए जाएंगे। तो इधर जदयू के नेता ने कह दिया है कि नीतीश कुमार से बेहतर पीएम आखिर कौन हो सकता है। हालांकि नीतीश कुमार जी ने अभी तक ना तो मीडिया को और ना ही किसी भी सोशल मीडिया को ये कहा है कि वे एनडीए के साथ रहेंगे या फिर चले जाएंगे इंडिया गठबंधन के साथ। और इधर लालू यादव नीतीश कुमार जी को मनाने में इस कदर जुड़ गए हैं कि देखिए, पटना में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर आधारित पुस्तक श्री नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर से का लोकार्पण लालू यादव ने कर दिए। लालू यादव बोले हैं कि नीतीश कुमार जी, आप मेरे भाई हो, दोस्त हो, सखा हो, आ जाइए हमारे साथ और मिलकर सरकार बनाते हैं। पूरे देश में अभी चिराग पासवान छाए हुए हैं। चिराग पासवान को 5 सीट मिला और 5 सीट चिराग पासवान जी जीत गए। इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार के बाद यदि कोई जिता सकता है तो वो चिराग पासवान ही हैं। चिराग पासवान 5 सीटों के साथ जीत चुके हैं। और इधर अब चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान बोले हैं कि नहीं करेंगे बार्गेनिंग, बिना किसी शर्त पर पीएम मोदी को देंगे समर्थन। वैसे भी चिराग पासवान को मोदी का हनुमान कहा जाता है और मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने अपनी ईमानदारी दिखा दी है। बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी हाजीपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया और समस्तीपुर सीट से चुनावी मैदान में खड़े हुए थे। हाजीपुर से खुद चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे थे और इन सभी सीटों पर भारी मतों से चिराग पासवान और उनकी पार्टी को जीत मिली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए, साथ ही एक एक सीट के लिए आज मोदी जी को तरसना पड़ रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की बातें हो रही है और ये सब हुआ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कारण। नीतीश कुमार ही वे नेता हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन को खड़ा किया। प्रधानमंत्री बनने की चाहत में नीतीश कुमार जी एनडीए से अलग हुए और लालू यादव से डील किए कि यदि इंडिया गठबंधन बनेगी तो नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा बिहार का। लेकिन बाद में इंडिया गठबंधन जब तैयार कर दिए नीतीश कुमार जी ने, तो ये लोग पलट गए और कहने लगे कि बाद में डिसाइड करेंगे कि आखिर कौन प्रधानमंत्री बनेगा। फिर नीतीश कुमार जी इस कदर नाराज हुए कि वे लालू यादव का साथ छोड़कर एनडीए के साथ सरकार बना लिए हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं जो खुद कभी भी कोई भी चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन ये ऐसा कंडीशन बना देते हैं कि यही किंग मेकर के रूप में उभर कर आते हैं। बिहार में भी ये जिधर जाएंगे उधर सरकार बन जाएगी और अब केंद्र में भी हो गया है। नीतीश कुमार जी यदि महागठबंधन में चले जाते हैं तो महागठबंधन की सरकार आज ही बन जाएगी। और जीतनराम मांझी ने तो पहले ही क्लियर कर दिया है कि नीतीश कुमार जी जहां जाएंगे मैं भी वहीं ही जाऊंगा। यदि नीतीश कुमार जी महागठबंधन में यानी इंडिया गठबंधन में गए तो जीतनराम मांझी भी चले जाएंगे आसानी से। पूरा एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार जी से डरा हुआ है और नीतीश कुमार जी ने अब एनडीए नेताओं से दूरी बना लिए हैं। साथ ही लगातार राजद और कांग्रेस से इनकी बातें चल रही है। कभी भी नीतीश कुमार जी कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि अभी नीतीश कुमार जी को उप प्रधानमंत्री बनाने की बातें हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है नीतीश कुमार जी को। जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव, जिन्होंने अपनी पूरी पार्टी का विलय कांग्रेस में भरोसा करके कांग्रेस में विलय कर दिया। पप्पू यादव जी को पूरा भरोसा था कि कांग्रेस वाले एक सीट हमें जरूर देंगे। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लालू यादव ने दूसरे को पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए सीट दे दी और कांग्रेस पप्पू यादव के पक्ष में एक शब्द तक नहीं बोले। और अभी बड़ी खबर है कि पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय रूप से चुनाव जीत चुके हैं। अब रही बात कि पप्पू यादव जी आखिर किनका समर्थन करेंगे। इतनी जलील करने के बाद यदि अब भी पप्पू यादव इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं तो इंडिया गठबंधन की सरकार आसानी से बन जाएगी। पप्पू यादव की नाराजगी हमेशा बीजेपी से बनी रहती है, तो शायद वे बीजेपी के साथ ना जाए। यानी चारों तरफ से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए दिख रही है। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने, खास करके राहुल गांधी ने भी दावा किया है कि बीजेपी में खलबली मचने वाली है। बीजेपी के कई विधायक हमारे साथ आने वाले हैं। बीजेपी वाले जिस तरह से तानाशाही दिखाते हैं उससे इनके सहयोगी दल परेशान हो चुके हैं और इनके सहयोगी दल अब महागठबंधन को सपोर्ट करके देश में महागठबंधन की सरकार बनाने वाले हैं। बड़ी खबर है अब तक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इतिहास रच दिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बुरी तरीके से पछाड़ कर रख दिया और अब ममता बनर्जी बोले हैं कि तुरंत इस्तीफा दे नरेंद्र मोदी और अमित शाह। देखिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि ये जीत इंडिया गठबंधन की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत ही पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता बनर्जी बोली कि इंडिया गठबंधन अन्य पार्टियों से भी अपील करती है कि वह इंडिया गठबंधन के साथ आकर सरकार बनाए। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से कहा है कि इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को मैं नमन करता हूं। देखिए, मोदी जी बोले कि देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया। भारत के इस इतिहास में ये एक अभूतपूर्व काल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के यदि फाइनल रिजल्ट की बात करें तो टोटल 543 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर ही जीत मिली है, जबकि बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए। हालांकि एनडीए को 292 और इंडिया गठबंधन को 234 सीटों पर जीत मिल चुकी है। अब रही बात बिहार की कि बिहार के किस जिले से कौन चुनाव जीते हैं, तो देखिए, अररिया से बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह चुनाव जीते। आरा से सीपीआईएम के सुदामा प्रसाद जी चुनाव जीते हैं। औरंगाबाद से राष्ट्रीय जनता दल के अभय कुमार सिंह चुनाव जीते। बांका से जदयू के गिरधारी यादव, बेगूसराय से बीजेपी के गिरिराज सिंह, भागलपुर से जदयू के अजय कुमार मंडल और बक्सर से राजद के सुधाकर सिंह, दरभंगा से बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर और गया से जीतनराम मांझी, गोपालगंज से जदयू के डॉक्टर आलोक कुमार सुमन और हाजीपुर से चिराग पासवान, जहानाबाद से राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव और जमुई से लोजपा के अरुण भारती, झांझरपुर से जनता दल यूनाइटेड के रामप्रीत मंडल, काराकाट से सीपीआईएम के राजा राम सिंह, कटिहार से कांग्रेस के तारिक अनवर और खगड़िया से लोजपा के राजेश वर्मा, किशनगंज से कांग्रेस के मोहम्मद जावेद और मधेपुरा से जदयू के दिनेश चंद्र यादव।
मधेपुरा से बीजेपी के अशोक कुमार यादव और महाराजगंज से बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, मुंगेर से जदयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और मुजफ्फरपुर से बीजेपी के राजभूषण चौधरी जी, नालंदा से जदयू के कौशलेंद्र कुमार और नवादा से बीजेपी के विवेक ठाकुर, पश्चिमी चंपारण से बीजेपी के डॉक्टर संजय जायसवाल और पाटलिपुत्रा से लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती, पटना साहिब से बीजेपी के रविशंकर प्रसाद और पूर्णिया से पप्पू यादव जी चुनाव जीते। पूर्वी चंपारण से बीजेपी के राधा मोहन सिंह और समस्तीपुर से लोजपा के सांभवी जी, सारण से बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी और सासाराम से कांग्रेस के मनोज कुमार, शिवहर से जदयू के लवली आनंद और सीतामढ़ी से जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर, सिवान से जदयू के विजय लक्ष्मी देवी और सुपौल से जदयू के दिलेश्वर कामेत, उजियारपुर से बीजेपी के नित्यानंद राय, वैशाली से लोजपा के वीणा देवी और वाल्मीकि नगर से जदयू के सुनील कुमार जी चुनाव जीते हैं।